हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 पिछले की पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए करते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न है, धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ क्यों देते थे। उत्तर है, अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति धृतराष्ट्र में नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए कि दुर्योधन को राह पर चल रहा है, उन्होंने उसका साथ ही दिया। अगला प्रश्न है, दुर्योधन की जलन का क्या कारण था। उत्तर है, भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता ही दुर्योधन की जलन का कारण था। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के सलाहकार कौन थे। उत्तर है, दुर्योधन के सलाहकार मामा शकुनी और कर्ण थे। अगला प्रश्न है, शकुनी कौन थे। उत्तर है, शकुनी दुर्योधन के मामा थे। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु को सिंहासन क्यों दिया गया था। उत्तर है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को सिंहासन दिया गया था। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर के कोड़ने का कारण क्या था। उत्तर है, युधिष्ठिर के कोड़ने का कारण पांडवों की लोकप्रियता थी। अगला प्रश्न है, पांडु के अकाल मृत्यु हो जाने पर किसने राजकाज संभाला और क्यों। उत्तर है, पांडु के अकाल मृत्यु हो जाने पर धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला, क्योंकि पांडव बालक थे। अगला प्रश्न है, प्रजा किसे सिंहासन के योग्य मानती थी और क्यों। उत्तर है, प्रजा युधिष्ठिर को सिंहासन के योग्य मानती थी, क्योंकि उनका मानना था कि युधिष्ठिर ही सारे प्रजा के साथ न्याय पूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर प्रजाजन को क्यों चाहते थे। युधिष्ठिर को प्रजाजन क्यों चाहते थे। उत्तर है, प्रजाजन युधिष्ठिर को इसलिए चाहते थे क्योंकि वह धर्मानुसार चलते थे, सबको समान स्नेह करते थे और अपने पिता के समान गुणवान भी थे। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। यह बात दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कही। अगला वाक्य है, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा। अगला प्रश्न है, पांडवों को वारणाव्रत भेजने में दुर्योधन की क्या सोच थी। उत्तर है, दुर्योधन ने पुरोचन से कह रखा था, वारणावत में लाख का भवन बनवाया था। दुर्योधन की योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए। जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर कोई दोष न लग सके। अगला प्रश्न है, कर्णिक नामक ब्राह्मण कौन था और उसने धृतराष्ट्र से क्या कहा। उत्तर है, कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण था जो शकुनी का मंत्री। उन्होंने शकुनी से कहा, उसने धृतराष्ट्र से कहा, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण से अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। अगला प्रश्न है, पुरोचन कौन था। उत्तर है, पुरोचन दुर्योधन का मंत्री था। अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने पांडवों को वारणाव्रत के लिए मेले में भेजने के लिए किस प्रकार अपने पिता धृतराष्ट्र पर दबाव डाला। उत्तर है, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र पर दबाव डालने के लिए कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया और वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। अगला प्रश्न है, पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता क्यों हुई। उत्तर है, दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर
खुद पांडव भी वारणावत जाने की उत्सुकता होने लगी उनको भी। अगला प्रश्न है, पुरोचन ने वारणावत जाकर दुर्योधन के कहने पर पांडवों के लिए कैसा भवन बनवाया? उत्तर है, वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक भवन बनवाया। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह वाक्य कर्णिक ने धृतराष्ट्र से कहा। अगला वाक्य, पिताजी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा। तो यहाँ हमारे सारे प्रश्न समाप्त हुए। आगे के वीडियो में आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। धन्यवाद।